हाय, दिस इज़ रीशू एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सीटेट के बाद आप सब बस बैठ गए हो, कोई तैयारी नहीं चल रही है आपकी। तो आपका जो सेकंड स्टेप है उसकी तैयारी आपकी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बार बार देखने को नहीं मिलती हैं। तो जब आपको टाइम मिले तो आपको उसी टाइम पीरियड में अपने जो पेपर है वो क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हर साल टीचिंग वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं, आपको पता ही है। और अभी इस ईयर आपको मैक्सिमम टीचर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और बीपीएससी का तो नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया है, उसकी भी जो जनवरी फर्स्ट वीक में जो है डेट निकल जाएगी, उसकी भी फॉर्म फिलअप की नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। और ये जो सीरीज़ है ये के सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के ही फ्रेम की हुई है। तो इसमें जो केवीएस वाले बच्चे हैं, एनवीएस वाले बच्चे हैं, DSSS एचटेट की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी टैट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या अदर टीचिंग एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो सीरीज़ है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उन एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सीरीज़ डिज़ाइन की है। और इसमें हम पहले तो टॉपिक करेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। अब ये जो सेकंड डे है इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं, वो सारे हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हाँ, सीटेट वाले बच्चों के लिए एक अलग से सीरीज़ चलाइए, तो सीटेट वाले बच्चे वो सीरीज़ को देख सकते हैं। ओके, बाकी जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम, सारे टीचिंग एग्ज़ाम प्लस एचटेट और अदर टैट हैं, उन सब के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी। और ऐसा नहीं है कि सीटेट वाले बच्चे ये नहीं देख सकते, ऑफ कोर्स ये देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। ये जो थोड़ा डिटेल में है स्टडीज़ सीरीज़ में, हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, बट अब तो सीटेट भी काफ़ी डिटेल में ही क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका लेवल भी काफ़ी अब डिफरेंट हो गया। बट फिर भी सीटेट के लिए थोड़ा सा मैंने अलग सीरीज़ चलाई है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक है ना, ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम अराउंड 35 क्वेश्चन है प्लस प्रीवियस ईयर्स, तो वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे आज। एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक डे 3 में कौन सा टॉपिक करना है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा करना चाहते हैं। वैसे मैंने लाइट का टॉपिक सोचा है, जिसमें हम मिरर पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, और लाइट और आइज़ के बारे में पढ़ेंगे, आई का डायग्राम। तो सारी चीज़ें लाइट चैप्टर में कवर कर लेंगे। बट आप कौन सा टॉपिक पहले चाहते हो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो पे आप ज़रूर देखें। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। बट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये चैप्टर हमारा चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, माइक्रो से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। इतने छोटे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी ओनली, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है ना, उनको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने ग्रुप्स में? 5 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो? एक तो है बैक्टीरिया, एक मिनट, बैक्टीरिया, एंड देन फंगस, फंगाई कहते हैं, एंड एल्गी, प्रोटोजोआ, और फिफ्थ ग्रुप है वायरस। ठीक है। वायरस जो है इन चारों से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। चलिए, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया था, इन पांचों के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था, इन 5 ग्रुप्स के बारे में। जो 5 ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के, लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस। तो पहले हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया है ना, दे आर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल सेल।
अब जैसे हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मल्टी सेलुलर, मीन्स अवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, बट जो बैक्टीरिया है इनकी जो बॉडी है दे आर मेड अप फ्रॉम सिंगल सेल ओनली। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि दे आर यूनिसेलुलर। जो मेन पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्या हो गया कि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर। सेकेंड पॉइंट हो गया कि बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। अब प्रोकैरियोटिक क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनका जो सेल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। और जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उनका जो डीएनए है वो ऐसे इस तरह साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज नॉट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है प्लस प्रोकैरियोट है, मींस न्यूक्लियस इज एब्सेंट। और एक और थर्ड पॉइंट कि जो बैक्टीरिया है दे आर ऑटोट्रॉफिक, मीन्स अपना खाना, कुछ तो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं और कुछ जो बैक्टीरिया हैं दे आर हेटेरोट्रॉफिक, मीन्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, वो अपना खाना खुद बनाता है, और कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक नेचर है, सेल इज मीन्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट, एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ डिजीज़ देख लेते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये क्वेश्चन जरूर आता है। आपको याद रखना है कि इन पांचों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये ट्रिपल टी से आप याद रख सकते हो, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज़। ये डिजीज़ आपको याद रखनी है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग एंड प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, एंड डिप्थीरिया। ये सारी चीज़ें मेंशन है प्रीवियस वीडियो के नोट्स में, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं इसके नोट्स, और वो मैंने मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है आरबी कौशल एकेडमी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये नोट्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, प्रीवियस वीडियो के नोट्स, सभी वीडियोस के नोट्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेंगे। जो भी हम यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे उसके नोट्स आपको फ्री में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वो आरबी कौशल एकेडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, कौन कौन सी, टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग, प्लेग और डिप्थीरिया, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं, ये कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। आई होप आपको बैक्टीरिया का समझ आ गया होगा कि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर है, और ये कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, ये यहाँ से इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फंगाई के बारे में, ठीक है। इसको सिंगुलर फॉर्म फंगस होता है, फंगस बोलते हैं सिंगुलर। तो फंगस क्या है, फंगाई क्या है, फंगाई जो है दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो जो फंगाई है ना, सम फंगस आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं, ये रहने देती हूँ, ठीक है। फंगस जो है यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर है, दोनों ही हैं। कुछ फंगस जो है यूनिसेलुलर हैं। अब यूनिसेलुलर का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है, ठीक है। और कुछ मल्टी सेलुलर भी है फंगस। तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हो गया लाइक मशरूम। जो मशरूम है जो हम खाते हैं, मशरूम आजकल विंटर्स में आता है ना मशरूम, विंटर्स क्या समर्स में भी मिल जाता है, बट विंटर्स में ज़्यादा अवेलेबल होता है। मटर मशरूम खाते हो आप तो वो जो मशरूम है दे आर मल्टी सेलुलर, दैट इज़ ऑल्सो फंगस। जो मशरूम है ना, दे आर कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फंगस ही है। और
ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो कुछ फंगस यूनिसेलुलर हैं, कुछ फंगस जो है मल्टी सेलुलर है। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट फंगस का। सेकंड पॉइंट है कि जो फंगस है दे आर यूकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। यूकैरियोट्स मीन्स सेल जो है उसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में से प्रेजेंट होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके बीच में हमारा डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो फंगस है दैट इज़ यूकैरियोटिक इन नेचर। बैक्टीरिया क्या थे, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर, उसमें न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट जो फंगस है, फंगस इज यूकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, एंड इसका थर्ड पॉइंट है कि दे आर heterotrophic in nature, अपना खाना खुद नहीं बनाते, they depends on other for their food, they are heterotrophic in nature, they are parasitic and some are parasitic and some are saprophytic in nature. Parasitic means they live on another living organism and saprophytic means they feed on dead decaying organic matter. तो कुछ फंगस जो हैं they are autotrophic and some are heterotrophic in nature. Okay, ये थ्री पॉइंट्स फंगस के बारे में क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा हाँ, कुछ डिजीज़ हैं जो फंगस की वजह से होती हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी फंगल डिजीज़ हैं, लाइक रिंग वर्म। रिंग वर्म जो है ना वो फंगल डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन है। रिंग वर्म इज़ अ फंगल डिजीज़। एथलीट फुट, दिस इज़ ऑल्सो अ फंगल डिजीज़। रिंग वर्म हो गया, एथलीट फुट हो गया, एस्परगिलोसिस हो गया। तो ये सब क्या है, फंगल डिजीज़ हैं। और ये डिजीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा डिजीज़ कॉज कर रहा है। कौन सी डिजीज़ बताए, रिंग वर्म। और ये सारी चीज़ें नोट्स में मेंशन है। ये जस्ट मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ ताकि क्वेश्चन ईजिली हो जाए। रिंग वर्म, एथलीट फुट, ठीक है, ये भी एक फंगल डिजीज़ है। और एस्परगिलोसिस, एस्परगिलोसिस ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ठीक है, दिस इज़ एस्परगिलोसिस। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं फंगल डिजीज़ के जो मोस्टली पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एल्गी। अब एल्गी जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो कुछ एल्गी जो है यूनिसेलुलर होती हैं, कुछ जो है मल्टी सेलुलर होती है। एक मिनट इरेज कर लो। Some algae are unicellular and some are multicellular in nature. ठीक है, ये एल्गी यूनिसेलुलर भी है, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर है एंड कुछ जो है मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। ओके, और ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। और जो एल्गी है दैट इज़ वो क्या कर, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ये अपना खाना खुद बनाती है। आपने देखा ना एल्गी जो है, आपने कहीं देखा होगा जैसे काफ़ी टाइम तक पानी कहीं खड़ा रहे, जैसे पोन्स वगैरह में पानी खड़ा रहता है एक जगह पे, उस पर ग्रीन ग्रीन सा प्रेजेंट होता है, दैट इज़ एल्गी। और एल्गी आपने देखा है ग्रीन इन कलर होती है। अगर ग्रीन इन कलर है इट मीन्स क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट। इफ़ क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसमें हो रही है। फोटोसिंथेसिस हो रही है इट मीन्स वो अपना खाना खुद बना रहा है, और अपना खाना खुद बना रहा है दैट्स वाई वी कैन से कि जो एल्गी है दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, बिकॉज एल्गी अपना खाना खुद बनाती है। अब थर्ड पॉइंट कि एल्गी जो है प्रोकैरियोट में आती है यूकैरियोट में, तो एल्गी इज़ यूकैरियोटिक इन नेचर। एल्गी क्या है, यूकैरियोटिक इन नेचर। एल्गी इज ऑल्सो यूकैरियोटिक इन नेचर, मीन्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एल्गी। एंड इसके कुछ डिजीज़ हैं कि एल्गी कौन कौन सा डिजीज़ कॉज करती है। तो एल्गी कौन सा डिजीज़ कॉज करती है, उसका नाम है पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। एल्गी जो है डिजीज़ कॉज करती है दैट इज़ पैरालिटिक शेलफिश। ये जो है कंटेमिनेटेड सी फूड खाने से होती है। कौन सा डिजीज़ करती है, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, जो कि कंटेमिनेटेड सी फूड खाने से होती है, NING पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये एल्गी के बारे में भी हो गया। बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी तीनों क्लियर हैं आपको। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर। प्रोटोजोआ इज ऑल्सो यूनिसेलुलर इन नेचर लाइक बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है ना, वैसे ही जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ इज ऑल्सो यूनिसेलुलर इन नेचर। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ भी यूनिसेलुलर है,
फंगस और एल्गी जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर हो गया, प्रोटोजोआ इज़ यूनिसेलुलर, और ये क्या है, यूकैरियोटिक इन नेचर है, मीन्स इसका जो सेल है वो उसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इट इज़ यूकैरियोटिक इन नेचर। और जो प्रोटोजोआ हैं दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इट डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, ठीक है। तो यूनिसेलुलर हो गया, यूकैरियोटिक है एंड हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है। अब अगर इन चारों की बात करें तो देखिए, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर था और प्रोकैरियोटिक था इन नेचर, मीन्स सेल इज न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक थे, कुछ हेट्रोट्रॉफिक थे, कुछ ऑटोट्रॉफिक थे एंड कुछ हेट्रोट्रॉफिक थे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस किए। फंगस क्या थी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर दोनों ही हैं एंड इट इज़ यूकैरियोटिक इन नेचर। एंड ये क्या है, यूकैरियोटिक इन नेचर। और फंगस जो है इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, मीन्स सम फंगस आर पैरासिटिक एंड सम आर सेप्रोफिटिक, मीन्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं ये। और एल्गी के बारे में पढ़ा, सम एल्गी आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर एंड इट इज़ ऑल्सो यूकैरियोटिक इन नेचर, बट एल्गी इज़ ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, अपना खाना खुद बनाती है एल्गी, ठीक है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है इसमें। और तो ये चारों को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ओनली बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर एंड प्रोटोजोआ इज़ यूनिसेलुलर, दोनों ही यूनिसेलुलर हैं। बाकी फंगस और एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही हैं। बैक्टीरिया, इन चारों को अगर कंपेयर करें, ओनली बैक्टीरिया इज़ प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ये तीनों ही क्या है, यूकैरियोटिक इन नेचर है, ओके। और अब खाना ये ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है। फंगस जो है हेट्रोट्रॉफिक है, एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रोटोजोआ इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, ओके। आई होप ये चारों में जो कंपैरिजन है आपको समझ आ गया होगा। इन चारों में से ओनली बैक्टीरिया इज़ प्रोकैरियोटिक इन नेचर, और अगर सेल की बात करें तो बैक्टीरिया इज़ यूनिसेलुलर एंड प्रोटोजोआ इज़ यूनिसेलुलर, बाकी सब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों ही हैं। अब आते हैं अपने 5th पार्ट पे, जो है वायरस। जो वायरस है ना, ये इन चारों से ही डिफरेंट है, चारों से ही अलग है, बिकॉज ये ना तो यूनिसेलुलर है ना ही मल्टीसेलुलर है। वायरस जो है ए सेलुलर है, मीन्स सेल जो है इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, सेल एब्सेंट होता है इसमें। वायरस इज ए सेलुलर, ना तो यूनिसेलुलर है ना तो मल्टी सेलुलर है, ये ए सेलुलर है, मीन्स सेल इज एब्सेंट, दे लैक सेल, बिकॉज इसमें जो है मेटाबॉलिक सिस्टम एब्सेंट होता है। एंड दे डिपेंड्स ऑन होस्ट सेल, ये जो है ना अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। वायरस जो है, ये जो वायरस है, दे डिपेंड ऑन होस्ट सेल। एक बार अगर तो ये बाहर प्रेजेंट है तब ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और अगर इसको होस्ट की कोई बॉडी मिल गई, होस्ट के अंदर इसने एंटर कर लिया, तो क्या होगा, ये ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो वायरस है ये इन चारों से ही डिफरेंट है, बिकॉज अगर बाहर प्रेजेंट है तब तो ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा, और अगर इसको होस्ट की बॉडी मिल गई तब ये लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा, और फिर ये मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा, एक के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये होस्ट की बॉडी मिलेगी तो फिर ये जो है इसमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो वायरस जो है इन चारों की कैटेगरी से थोड़ा सा डिफरेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, प्रोटोजोआ की डिजीज़ेज़ हमने डिस्कस नहीं की, प्रोटोजोआ और वायरस की डिजीज़ अब डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स थे, तीनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि ओनली बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, बाकी सब यूनिसेलुलर, और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, और बाकी फंगस और एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हैं। और इन चारों को अगर देखा जाए, ओनली बैक्टीरिया इज़ प्रोकैरियोटिक इन नेचर, बाकी ये तीनों क्या हैं, यूकैरियोटिक इन नेचर, ओके। और इसमें एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, ओनली अपना खाना खुद बनाती है। बाकी बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, सम आर हेट्रोट्रॉफिक। फंगाई जो है हेट्रोट्रॉफिक है, और एल्गी तो बता दिया ऑटोट्रॉफिक, और प्रोटोजोआ इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। फंगस और प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है, बाकी एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, और बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों हैं। बट जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों ही यूनिसेलुलर हैं, और अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें सेल की, तो बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, और जो बाकी सब है वो यूकैरियोटिक इन नेचर है, बाकी तीनों ये यूकैरियोटिक इन नेचर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। अब एक बारी प्रोटोजोआ और वायरस की
डिजीज़ बता देती हूँ कि कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं ये, ठीक है। बैक्टीरिया और फंगस का तो हमने डिस्कस कर लिया, अब इसका डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो प्रोटोजोआ जो है कौन कौन से डिजीज़ कॉज करता है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं डिजीज़ के, मलेरिया, काला अजार, अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री, ये जो डिजीज़ हैं ये कौन कोज कर रहा है, ये प्रोटोजोआ कोज कर रहा है। मलेरिया, कालाजार, अमीबिक डाइसेंट्री एंड वन मोर इज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस जो है दैट इज़ ऑल्सो कोज बाय प्रोटोजोआ, ठीक है। ये चारों डिजीज़ आपको याद रखनी है। प्रोटोजोआ कौन कौन से डिजीज़ कोज कर रहा है, मलेरिया, कालाजार, अमीबिक डाइसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। चलिए अब वायरस की बात कर लेते हैं कि वायरस कौन कौन सा डिजीज़ कोज कर रहा है। वायरस कौन कौन सी डिजीज़ कोज करता है, कॉमन कोल्ड जो आजकल विंटर्स में मोस्टली हो रहा है, आजकल विंटर्स तो क्या समर सब में चल ही रहा है, होता ही है। like one more other example, coronavirus is also a viral disease। ये कौन कौन सा है, कॉमन कोल्ड, कोविड-19 इज़ अ वायरल डिजीज़, कोविड-19 जो कि सबको याद होगा, कोई भूल नहीं सकते इसे तो कभी भी, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड मीज़ल्स, ये सारे क्या है, वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पांचों मेजर ग्रुप्स जो हमने डिस्कस किए वो समझ आ गए होंगे, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, ठीक है। ये पांचों ही डिजीज़ जो हैं हमने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी अपने नोट्स में, बट फिर भी एक बार मैंने ब्रीफ डिस्कशन मैंने सोचा आपको दे दूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। चलिए समझ आ गया आपको। नेक्स्ट, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, दे आर हेल्पफुल फॉर अस, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस एंड हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने 5 मेजर ग्रुप्स डिस्कस कर लिए, कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। और अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस एंड हाउ सम ऑर्गेनिजम्स आर यूज़फुल फॉर अस। कुछ ऑर्गेनिज्म तो यूज़फुल है और कुछ हार्मफुल है हमारे लिए, तो कैसे वो देख लेते हैं। यूज़फुल, हाउ दे आर यूज़फुल फॉर अस, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। दे आर यूज़फुल फॉर अस बिकॉज दे आर हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। कुछ फूड आइटम्स बनने में हेल्प करते हैं, जैसे कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड हो गया। कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट, है ना। सेकंड हो गया मेकिंग ब्रेड में क्या होता है, जैसे ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फंगस हम डालते हैं ताकि वो जो ईस्ट हम ऐड करते हैं, और ईस्ट क्या है, फंगस है। जब हम डो बनाते हैं ना तो उसमें हम ईस्ट ऐड करते हैं, और ईस्ट क्या है, फंगस है। और जब ईस्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो बैटर है वो थोड़ा फ्लफ़ी बन जाता है, सॉफ्ट बन जाता है, स्पॉन्जी बन जाता है। तो ये कर्ड बनाने में हेल्प कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ब्रेड हो गया, केक हो गया, ये बनाने में हेल्प कर रहे हैं। एंड अनदर इज़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल, बियर एंड टबैको। कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने में भी हेल्पफुल होता है। अनदर इज़ इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन में हेल्प कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स like antibiotics and some vaccines are also example of microorganisms। तो ये हो गया। और क्या कर रहा है, इट ऑल्सो हेल्पफुल इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। कैसे, राइजोबियम बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है, सो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे, इट फीड्स ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड उसको क्या है, फिर सिंपलर सब्सटेंसेज में मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर, राइट। तो हाउ दे आर यूजफुल फॉर अस,
ये हमने यहाँ डिस्कस किया कि हाउ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर यूजफुल फॉर अस. नाउ ऑन द अदर हैंड some microorganisms are also harmful for us. How they are harmful for us वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. How they are harmful for us. एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे, आपको समझ भी आएगा कि ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आपको ऑप्शन बता दूँ, इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन ये है. अब वैसे तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है चैप्टर, बट फिर भी एक बार स्टार्टिंग करने से पहले एक बार कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाएगा ना तो ईजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना. हार्मफुल एंड हाउ दे आर हार्मफुल फॉर अस. दे आर हार्मफुल फॉर अस बिकॉज दे कोज सम डिजीज़ कॉज करते हैं इन ह्यूमन्स, diseases in plants, diseases in animals. It is also a cause of diseases in humans, plants and animals, and some microorganisms are also responsible for spoilage of food poisoning. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड पॉइजनिंग करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं तो फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा. हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन करते हैं. फूड पॉइजनिंग ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, फूड प्रिजर्वेशन. फूड को प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो. फूड प्रिजर्वेशन. अब फूड प्रिजर्वेशन के भी डिफरेंट मैथड हमने डिस्कस किए हैं. केमिकल मेथड था, कौन कौन से मेथड डिस्कस किए थे. केमिकल मेथड में क्या है, हम क्या करते हैं उसमें ये इरेज कर लूँ. केमिकल मेथड में हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं खाने में. क्या करते हैं, हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, लाइक सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है ताकि खाना जो है लॉन्ग टाइम के लिए हम स्टोर करके रख सकें. कुछ केमिकल मेथड किए थे. फिर केमिकल मेथड, तो खाने को हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं केमिकल मेथड के थ्रू, एंड बाय एडिंग सॉल्ट, बाय एडिंग शुगर. पाश्चराइजेशन ऑल्सो इज़ अ टेक्निक. पाश्चराइजेशन के थ्रू भी हम खाने को स्टोर करके लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. प्रॉपर पैकेजिंग होगी फूड की तो भी हम खाने को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं. प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो ये सारे मेथड्स हमने फूड प्रिजर्वेशन में किए थे कि हम खाने को लंबे टाइम तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, तो फूड प्रिजर्वेशन भी हो गया. अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमने किया था, दैट वाज नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल ये लास्ट है, ये डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे हम. अब कुछ को तो ये आता होगा तो उन्हें लग रहा हो कि मैम आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये सब तो हमें पता ही है, आप सीधा क्वेश्चन कराइए. बट फिर भी ये करवाना ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा और आपको भी एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे आप. चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में. नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, आपको पता है देयर आर 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, बट एंड वन मोर थिंग, 78% नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, बट हम नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते. लाइक ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हम नाइट्रोजन को इनहेल नहीं कर सकते डायरेक्टली. ठीक है, एंड नाइट्रोजन जो है दैट इज़ की इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन होना ज़रूरी है. ठीक है, नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन. अमीनो एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. और अमीनो एसिड कैसे बन रही है, नाइट्रोजन से. तो वी कैन से दैट नाइट्रोजन इज़ की इंग्रेडिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, बट अब ये प्रोटीन प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है. बट ये प्रोटीन हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली इनहेल नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से. तो ये नाइट्रोजन हमें हमारी बॉडी में कैसे एंटर होगा, दैट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ रेन, ये सॉइल में जाएगी. ठीक है, अब सॉइल में क्या होगा, दिस नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू ammonia and nitric acid, sorry nitrate. This nitrogen is converted into ammonia and nitrate. अब ये जो कुछ प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स जो हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो इनको यूज़ करेंगे और नाइट्रोजन उनके अंदर जाएगा और नाइट्रोजन से फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी. ठीक है, और ये प्रोटीन
इन प्लांट्स को, फिर ये प्लांट्स को तो प्रोटीन मिल गया, फिर इन प्लांट्स को जब एनिमल्स कंज्यूम करेंगे या ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर ये प्रोटीन चला गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटीन हमें मिलता है। बट अब क्या हुआ, जब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड नाइट्रेट, तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पीस हो गया, बीन्स हो गया, दे आर द एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं वो अमोनिया को यूज़ करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया को डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट कर देंगे प्रोटीन में, ठीक है। कौन कर रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के क्या क्या एग्जांपल हैं, पीस एंड बीन्स। अब ये कैसे हो रहा है, लेग्यूमिनस प्लांट जो है उनकी रूट्स में, उनकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट, राइजोबियम बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। कैसे, इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू प्रोटीन, ठीक है। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनमें तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। बट जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनका क्या, उनको प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो वो कैसे यूज़ करते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो नाइट्रेट है वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेंगे और नाइट्रेट जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, नाइट्रेट से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स तो अमोनिया को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया इज़ प्रेजेंट जो कि कन्वर्ट करता है अमोनिया को, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अमोनिया से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। बट जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं वो नाइट्रेट को यूज़ कर रहे हैं और नाइट्रेट से फिर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। और कुछ जो नाइट्रेट है वहाँ पे जो नाइट्रेट्स हैं कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोटीन को, प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका क्या एग्जांपल है, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट में तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में जो कन्वर्जन हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्पफुल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कि नाइट्रोजन प्लांट्स को कैसे मिलेगा, विद हेल्प नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड नाइट्रेट, और अमोनिया एंड नाइट्रेट जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं प्लांट्स की। और फिर जब प्लांट्स को हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया प्रोटीन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसी तरह अगर पूरा नाइट्रोजन हम यूज़ कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो फिर तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको मेंटेन रखने के लिए हम एक अनदर स्टेप है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। कि हमने नाइट्रोजन साइकिल हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल। एक इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल से क्या होता है, जो प्लांट्स ने हमने जो नाइट्रोजन कंज्यूम किया है, ठीक है, उस नाइट्रोजन को वापस हम एटमॉस्फेयर में कैसे भेज रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। वो वापस एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा, कैसे नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन का जो लेवल है वो कैसे मेंटेन रहता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। दिस इज़ नाइट्रोजन साइकिल। अब क्या हुआ, नाइट्रोजन साइकिल प्रीवियस वीडियो में आई थिंक आपको कुछ डाउट आया होगा नाइट्रोजन साइकिल में, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, अच्छे से बता देती हूँ। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन जो है कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, अमोनिया एंड नाइट्रेट। NH3 अमोनिया का, NH3 इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रेट, ठीक है। अब नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड नाइट्रेट। अभी हमने डिस्कस किया कि लेग्यूमिनस प्लांट्स अमोनिया यूज़ करेंगे, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट नाइट्रेट यूज़ करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन है अमोनिया और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, और अमोनिया और नाइट्रेट जो है प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं, इसको जो है इनको जो है प्लांट्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन, जहाँ पे अमोनिया और नाइट्रेट जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं असिमिलेशन हो रही है, ठीक है। आफ्टर असिमिलेशन क्या होगा, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, तो क्या होगा, उनकी बॉडी से जो अमोनिया है
सॉरी, जो उनकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था, ठीक है, अमोनिया और नाइट्रेट को यूज़ किया था ना प्रोटीन सिंथेसिस में प्लांट्स ने, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था, ये प्रोटीन जो है अगेन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। व्हेन दे विल डाई, तो प्रोटीन जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ओके, अब अमोनिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, पहले तो असिमिलेशन हुआ, प्लांट्स ने यूज़ कर लिया अमोनिया और नाइट्रेट को, प्रोटीन सिंथेसिस हुई। फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे तो जो प्रोटीन था वो कन्वर्टेड हो जाएगा बैक इनटू अमोनिया। द सेकेंड प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अब ये अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में, ये सॉइल में ही प्रोसेस हो रही है सारी, नाइट्रेट में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रीफिकेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट, कुछ नाइट्रेट तो प्लांट्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और कुछ जो नाइट्रेट है ना वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे चला जाएगा, नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे और नाइट्रेट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और ये कौन करता है, सूडोमोनास बैक्टीरिया। ये कौन कर रहा है, सूडोमोनास बैक्टीरिया। सूडोमोनास बैक्टीरिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, यहाँ तो हो रही थी नाइट्रिफिकेशन और यहाँ क्या हो रही है, डीनाइट्रिफिकेशन। यही लिख देती हूँ, डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें नाइट्रेट जो है वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। तो कैसे जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है, नाइट्रेट जो है कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ सम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कुछ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रेट पे फीड करेंगे, नाइट्रेट को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन में, ठीक है। तो क्या हुआ, नाइट्रोजन पहले कन्वर्ट हुआ अमोनिया और नाइट्रेट में, अमोनिया और नाइट्रेट को प्लांट्स ने यूज़ किया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। उसके बाद जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करेंगे तो उनकी बॉडी से प्रोटीन रिलीज होगा, प्रोटीन अगेन कन्वर्ट होगा अमोनिया में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, नाइट्रिफिकेशन। उसमें क्या होगा, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब ये जो नाइट्रेट है ये अगेन कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन with the help of some denitrifying bacteria, for example Pseudomonas bacteria. And this process is called denitrification. तो ये 4 स्टेप प्रोसेस हो रही है नाइट्रोजन साइकिल में। आई होप आपको समझ आ गया होगा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल इज़ क्लियर टू यू नाउ। तो हमने इसमें क्या डिस्कस किया, 5 मेजर ग्रुप्स डिस्कस किए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, 5 मेजर ग्रुप्स डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर अस, हाउ इट इज़ हार्मफुल फॉर अस, वो डिस्कस किया। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड देन नाइट्रोजन साइकिल। तो ये 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आज की क्लास में, और प्रीवियस क्लास में भी हमने यही सब डिस्कस किया है बट इन डिटेल किया है। और उसके फ्री नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओके। आई होप आपकी चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं विदाउट गेटिंग डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉमनली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। तो अभी आपको बताया था कि ब्रेड बनाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, ब्रेड किससे बन रही है, ईस्ट हेल्प कर रहा है ना ब्रेड बनाने में। और ईस्ट क्या है, फंगस है। तो कौन सा हमारा सही एग्जाम्पल होगा, बैक्टीरिया, ईस्ट, वायरस या प्रोटोजोआ। तो हमारा सही आंसर होगा ईस्ट, ठीक है। ईस्ट जो है ये हेल्प कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड में। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कोज डिजीजेज। अच्छा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं ना, उसको एक टर्म दी है, दैट इज़ कॉल्ड पैथोजेंस, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, पैथोजन। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कोज डिजीज थ्रू एयर, वाटर या कंटेमिनेटेड फूड या फिर वेक्टर के थ्रू, करियर के थ्रू जो डिजीज़ स्प्रेड कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस, ओके। तो हमारा राइट आंसर है पैथोजन। अब देखो मैंने आपको डिटेल में बता दिया ना, एक बार हमने ब्रीफ डिस्कशन कर लिए तो जो आंसर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, टोटल 35 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स भी ऐड हैं और कुछ मैंने खुद से ऐड किए हैं, बट कुछ प्रीवियस ईयर ऐड हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में
टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने ऐड किए हैं इसमें। थर्ड इज़ हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोजिशन में कैसे हेल्प करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस जी, नहीं टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। यस, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा ना नाइट्रेट था, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। ओके, हमारा राइट आंसर है बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर, फॉर्मिंग स्पोर्स नहीं, बाय कंज्यूमिंग ऑक्सीजन नहीं। बी इज आवर राइट आंसर। Question number 4 is which of the following is not a characteristic of virus। कौन सा एक वायरस का characteristic नहीं है। Can be seen under a light microscope, require a host cell to reproduce, तो host cell तो उसे चाहिए होता है reproduce के लिए। Can cause disease, of course some viral diseases मैंने अभी बताया example, consist of DNA और RNA surrounded by protein coat, this is also true। हमें बताना है जो true नहीं है वायरस के रिगार्डिंग रिलेटेड, जो सही नहीं है। तो जो वायरस है ना दैट कैन बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, दिस इज़ नॉट ट्रू। लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करते हम वायरस को देखने के लिए। वायरस को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका साइज़ इतना छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटा साइज़ होता है, सबसे छोटा साइज़ होता है वायरस का। तो इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना वो 20 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक की चीज़ों को देखने में हेल्पफुल होता है। छोटी से छोटी चीज़ को देखने में भी हेल्पफुल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो लाइट माइक्रोस्कोप है ना वो जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो हमारे स्कूल लैब में भी प्रेजेंट होते हैं, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप हम वायरस को देखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं वायरस को देखने के लिए, बिकॉज इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज़ which microorganism is known for its role in nitrogen fixation in leguminous plants। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है इन लेगुमिनस प्लांट्स? दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज वट इज़ द कॉमन नेम फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने सारा आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप देखिए कि आपसे आंसर बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहा है, आपको चीज़ें समझ आई हैं नहीं आई हैं। ठीक है, आप खुद को टेस्ट कीजिए। सो व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स की फर्मेंटेशन में कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करता है। जैसे कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, इनकी जो कन्वर्जन होता है उसमें बैक्टीरिया जो हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, मिल्क से कर्ड बन रहा है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो कौन हेल्प करता है? बैक्टीरिया हेल्प करता है फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स में। व्हाट इज़ द मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है ये। बाइनरी फिशन मीन्स कोई एक सिंगल सेल है, ठीक है, ये सिंगल सेल है, ये क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, इट इज़ स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। बाइनरी का मतलब ही होता है 2, बाइनरी मीन्स 2, फिजन मीन्स ब्रेक होना, मीन्स इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। तो इस तरह से इसका जो क्रोमोसोम है इस तरह से डिवाइड होना शुरू होता है, और फिर इसका जो क्रोमोसोम है इस तरह से डेवलप हो जाएगा एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, तो सिंगल सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड, ये क्या है? ये डॉटर सेल्स, दिस इज डॉटर सेल्स। तो बाइनरी फिजन मीन्स सिंगल सेल इज स्प्लिट इनटू, सिंगल सेल जो है ब्रेक डाउन इनटू 2 डॉटर सेल्स, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। मीन्स 2 में पार्ट हो रहा है, 2 में डिवाइड होना, सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया जो है दे आर, बैक्टीरिया में क्या होता है? बाइनरी फिजन होती है। और बैक्टीरिया आपने पढ़ा है यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है दैट इज, उसमें क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक सच एज पेंसिलिन। अब जो पेंसिलिन है ना कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है? पेंसिलिन जो बनता है दैट इज मेड फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलियम नोटेटम। तो पेंसिलियम नोटेटम जो है इट इज़ फंगस, ये क्या है? फंगस है।
ठीक है, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहा है इस एंटीबायोटिक को बनने में? ठीक है, एंटीबायोटिक्स देते हैं ना हम, जब कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो कुछ फंगल डिजीज़ ऐसी भी है जिसमें जो है तो फंगल डिजीज़, बट उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। जैसे पेंसिलियम नोटेटम इज़ अ फंगस बट इट इज़ एंटीबायोटिक। ठीक है, इससे कौन सी एंटीबायोटिक बन रही है? पेंसिलिन। और पेंसिलियम नोटेटम क्या है? फंगस है। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये? फंगस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल की फर्मेंटेशन में कौन हेल्प कर रहा है? अल्कोहल की फर्मेंटेशन कैसे हो रही है? ईस्ट हेल्प करता है। पढ़ा है ना, शुगर प्लस शुगर में अगर ईस्ट मिक्स कर दे, ईस्ट सेल मिक्स कर दे, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 इज what is the name of the process by which microorganisms convert sugar into acid gases और alcohol? microorganism जो है शुगर को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कोहल में, तो क्या कहेंगे उसको? फर्मेंटेशन। और ये जो फर्मेंटेशन है किसने डिस्कवर की थी? फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन प्रोसेस दी थी लुइस पास्चर ने। ओके, हमारा राइट आंसर है फर्मेंटेशन किण्वन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जी नहीं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इनटू सॉइल, दिस इज हेल्पफुल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन इनटू सॉइल। पॉलिनेशन में नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया? मलेरिया कौन कोज कर रहा है? मलेरिया कौन कोज कर रहा है? मलेरिया प्लाज्मोडियम कोज कर रहा है। और प्लाज्मोडियम को मस्कीटो कैरी करके लेके जाते हैं, तो मस्कीटो इज़ अ कैरियर फॉर दिस डिजीज़। तो प्लाज्मोडियम कोज करता है मलेरिया, और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है दिस प्रोटोजोआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ र्यूमिनेंट्स लाइक काउ? काऊ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, र्यूमिनेंट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसिंग विटामिन्स, प्रोड्यूसिंग, टेकिंग डाउन सेलुलोज, यस, वो क्या करते हैं? सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, जी नहीं, राइट ऑप्शन होगा ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज़ द मेन मेथड यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ इन फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन में बैक्टीरियल ग्रोथ को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, फ्रीजिंग से, बॉइलिंग से, ड्राइंग से, या ऑल ऑफ द अबव? सो ऑल ऑफ द अबव इज अवर राइट आंसर। फ्रीज करके चीज़ों को, ठीक है, बॉयल करके, ड्राइंग करके, ये सारे मेथड्स हमने पढ़े थे फूड प्रिजर्वेशन में। तो ये सारे ही मेथड जो हैं हेल्पफुल होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट अ बैक्टीरियल सेल फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज? बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को एनवायरमेंटल डैमेज होने से कौन बचाता है? तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, या न्यूक्लियस? न्यूक्लियस तो होता ही नहीं उसमें। ठीक है, तो कौन बचाता है? सेल वॉल। सेल वॉल इज अवर राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कॉमन कोल्ड? कॉमन कोल्ड किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस, या प्रोटोजोआ? तो कॉमन कोल्ड क्या था? वायरल डिजीज़। मैंने बताए थे कुछ एग्जांपल कि वायरस की वजह से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल, रेबीज़, ये सारे वायरल डिजीज़ के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं, समझा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो आप भी खुद से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ब्रेड मोल्ड इज़ द कॉमन नेम ऑफ, ब्रेड मोल्ड का कॉमन नेम क्या है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, जी नहीं, इसका कॉमन नेम है राइजोपस। राइजोपस जो है इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड का कॉमन नेम है राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 18, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, और इसकी प्रोडक्शन कैसे हुई है? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना है ये? तो दिस इज फ्रॉम बैक्टीरिया। ओके। नेक्स्ट इज, जैसे पेंसिलियम था, पेंसिलिन था, पेंसिलियम नोटेटम से बना है, तो पेंसिलिन क्या है? फंगस है। ठीक है, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? दिस इज बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट हेल्प्स इन इट्स मूवमेंट? जो सेल, बैक्टीरिया का सेल है, उसकी मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? उसकी मूवमेंट में फ्लैजेला हेल्प करता है। टेल लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। तो कौन हेल्प करता है? फ्लैजेला हेल्प करता है।
क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से कौन सा डिजीज होता है? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा तो वायरस वायरल डिजीज है। पोलियो, पोलियो इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स इज ऑल्सो वायरल डिजीज। तो क्या है? टाइफाइड, टाइफाइड इज द बैक्टीरियल डिजीज। ओके, ट्रिपल टी बताया था ना, टेटनस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, तो वो बैक्टीरियल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 21 इज क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्या है? एल्गी। क्लेमाइडोमोनास, पायरोगायरा, ये क्या है? एल्गी के एग्जाम्पल है। तो इस तरह हमें बताना है फंगस कौन सा है इसमें से। पेंसिलियम फंगस है, अमीबा फंगस है। अमीबा तो अमीबा और पैरामीशियम तो प्रोटोजोआ होते हैं। बोथ एन सी जी नहीं, इसका राइट आंसर होगा पेंसिलिन। पेंसिलियम, पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम नोटेटम इज अ फंगस। ठीक है, पेंसिलियम इज अ फंगस। Question number 22 is select the correct option to fill in the blanks. Dysentery is caused by, dysentery किसकी वजह से cause करती है? प्रोटोजोआ की वजह से। So dysentery is caused by protozoa whereas dash is caused by virus. तो प्रोटोजोआ जो है ये डाइसेंट्री इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, क्लेमाइडोमस तो नहीं, प्रोटोजोआ की वजह से कोज करता है। एंड 2 इज कोज्ड बाय वायरस। वायरल डिजीज देखिए कौन सा है? मलेरिया, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम, चिकन पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड तो बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, पोलियो, चिकन पॉक्स दोनों ही हैं, बट राइट ऑप्शंस में देखते हैं। प्रोटोजोआ में पोलियो, चिकन पॉक्स इज ऑल्सो वायरल डिजीज, बट प्रोटोजोआ के साथ हमें क्या दिया हुआ है? पोलियो। तो येस, दिस इज अवर राइट ऑप्शन। अगर प्रोटोजोआ के साथ यहाँ पे चिकन पॉक्स भी लिखा होता तब भी वो राइट होता, चिकन पॉक्स भी राइट होता, बट हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। डाइसेंट्री इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ वेराज पोलियो इज कोज्ड बाय वायरस। अगर पोलियो की जगह यहाँ पे चिकन पॉक्स भी दिया होता तब भी राइट होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से नहीं होता। तो पोलियो तो वायरल डिजीज़ है, मीजल्स भी वायरल डिजीज़ है, चिकन पॉक्स भी वायरल डिजीज़ है, बट कोलरा इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़ और कोलरा ही हमारा आंसर है। कोलरा जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, विवरियो कोलरा, विवरियो कोलरा एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। तो हमारा राइट आंसर है कोलरा, क्योंकि कोलरा जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बीन्स एंड पीस दे आर एग्जांपल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। 25 वेयर डज राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स में कहाँ रहता है? स्टेम में रहता है, रूट नोड्यूल्स में। यस, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है। लीफ एक्सिस ऑफ फ्लावर बट नहीं, ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 इज नाइट्रोजन इज असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, किसका है? प्रोटीन का, विटामिन, क्लोरोफिल या ऑल ऑफ दीज। प्रोटीन का तो है ही ऑफ कोर्स, बट प्रोटीन के साथ साथ विटामिन और क्लोरोफिल का भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं। सोडियम बेंजोएट को तो यूज़ करते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इज ऑल्सो फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्लाइड NaCl ऑल्सो। सॉल्ट को भी हम एज अ फूड प्रिजर्वेशन यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नहीं करते। सो दिस इज अवर राइट आंसर, क्योंकि हमें बताना था नहीं है, तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया जो होता है उसका करियर कौन है? कौन लेके जाता है मलेरिया को, प्लाज्मोडियम को कौन कैरी करके लेके जा रहा है, कौन होस्ट सेल पे छोड़ के आता है? तो वो है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है इट इज़ अ कैरियर ऑफ मलेरियल पैरासाइट, जिसकी वजह से मलेरिया कोज होता है। जो एडीज मस्कीटो है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू फीवर, जीका वायरस एंड चिकनगुनिया। दिस डेंगू फीवर, जीका वायरस एंड चिकनगुनिया, बट जो फीमेल एनोफिलीज है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 इज रिंगवर्म एंड एथलीट फूड इज अ डिजीज कोज्ड बाय, तो कौन सा डिजीज है ये? दिस इज फंगल डिजीज, दिस इज फंगल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 30 सेलेक्ट द करेक्ट मैचेस। एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की, इन्वेंट की थी, सही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन है वो किसने डिस्कवर की है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन की प्रोसेस डिस्कवर की थी और पास्चराइजेशन भी इन्होंने की थी, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू।
तो हमारा सही आंसर है ए, बी एंड सी, ये तीनों ही सही हैं। एडवर्ड जेनर ने कौन सी वैक्सीन बनाई है? स्मॉल पॉक्स की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, और लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन। ये तीनों को अलग अलग भी पूछ लेता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी वैक्सीन बनाई है, कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी प्रोसेस डिस्कवर की है, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। तो बहुत तीनों ए, बी और सी जो है राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज अ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मीन्स यूनिसेलुलर। सिंगल सेल्ड मीन्स उसकी बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर मैंने बताया था कौन कौन यूनिसेलुलर है, बीपी से याद रख सकते हो आप। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ बोथ आर यूनिसेलुलर। अब यहाँ देख लीजिए किसका एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया का है या प्रोटोजोआ का है। पेंसिलियम तो फंगस है, फंगस यूनिसेलुलर नहीं है, कुछ यूनिसेलुलर है कुछ मल्टी सेलुलर है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। मीबा पैरामीशियम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। तो यस, दिस इज अवर राइट आंसर। एस्परगिलस नहीं, एस्परगिलोसिस तो फंगस डिजीज़ है, ये फंगस है, ये भी नहीं होगा। और ब्रेड मोल्ड भी नहीं है, ठीक है। हमारा राइट आंसर है पैरामीशियम, बिकॉज जो पैरामीशियम है दैट इज प्रोटोजोआ, और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, कुछ कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। कॉलम 2 में कुछ डिजीज़ दी हुई हैं और कॉलम 2 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं कि कौन सा डिजीज़ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करता है, तो वो हमें बताना है। तो सिट्रस कैंकर जो है एक प्लांट डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, सिट्रस फ्रूट्स में होता है ये, और ये कौन कोज करता है? बैक्टीरिया। मलेरिया कौन कोज कर रहा है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम। मीजल्स कौन करते हैं? मीजल्स इज कोज्ड, मीजल्स क्या है? वायरल डिजीज़ है। और रस्ट ऑफ वीट क्या है? फंगल डिजीज़ है। रस्ट ऑफ वीट प्लांट डिजीज़ है जो वीट में होता है और इट इज़ कोज्ड बाय फंगस, ठीक है। डी का सेकंड। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। ए का 3 इसमें है, इसमें भी नहीं है, और इसमें है, और इसमें भी नहीं है, तो ये तो कट हो गए। बी का फर्स्ट यहाँ है, बी का फर्स्ट यहाँ भी है। सी का फोर्थ, सी का सेकंड, तो ये नहीं है, सी का फोर्थ। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द रिलेशनशिप बिटवीन लेगुमिनस प्लांट्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड। कि नाइट्रोजन लेगुमिनस प्लांट्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया का जो रिलेशन है उसको हम क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस कहेंगे, कमेंसलिज्म कहेंगे, पैरासिटिज्म, पैरासाइट्स कहेंगे, या बोथ ए एंड बी। तो रिलेशन बिटवीन लेगुमिनस प्लांट्स और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ठीक है। अब कोमेंसलिज्म क्या है? कोमेंसलिज्म भी इसी तरह की प्रोसेस है, बट कोमेंसलिज्म में क्या होता है ना कि कोमेंसलिज्म में भी रिलेशन बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, बट उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, दोनों को नहीं होता। सिम्बायोसिस में दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, और कोमेंसलिज्म में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म दूसरे से बेनिफिट लेता है। फॉर एग्जांपल क्रो को आपने देखा होगा, क्रो और बफेलो ले लीजिए। बफेलो के ऊपर ना लीचीज़ चली होती हैं, तो लीचीज़ क्या, जब वो ग्रेस कर रही होती है, मान लीजिए बफेलो ग्रेस कर रही है, तो बफेलो के ऊपर क्रो आके बैठता है। क्रो क्या करता है? उसकी जो लीचीज़ है ना उसको फीड करता है, तो क्रो को उससे खाना मिल रहा है, ठीक है, क्रो को इससे बेनिफिट मिल रहा है, बट बफेलो को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। मतलब बफेलो को भी थोड़ा रिलैक्स होता है, बट क्रो जो है, क्रो को उससे खाना मिल रहा है, ठीक है, तो क्रो को उससे बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कोमेंसलिज्म, जिसमें एक एनिमल को दूसरे एनिमल से, एक लिविंग थिंग को दूसरे लिविंग थिंग से कोई बेनिफिट हो रहा हो तो उसे कहते हैं कोमेंसलिज्म, ठीक है। इसको इससे खाना मिल रहा है, इसे कहते हैं कोमेंसलिज्म। सिम्बायोसिस में क्या होता है ना, दोनों को ही कुछ ना कुछ दोनों ही एक दूसरे कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है? उसको प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, और जो लेगुमिनस प्लांट्स क्या कर रहे हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट माइक्रोब्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड गलत है जो, वो बताना है हमें। माइक्रोब्स कैन बी सीन विद अनएडेड आइज, मीन्स हम खुली आंखों से माइक्रोब्स को देख सकते हैं? जी नहीं, यही गलत है, क्योंकि माइक्रोब्स को देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन सी माइक्रोब्स ओनली, ठीक है। माइक्रोब फ्लरिश वेल इन रेनी सीजन, ये तो सही है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स कैन बी प्रेजेंट इन सॉइल एज वेल एज इन वाटर, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमें बताना है कौन सा गलत है।
ऑप्शन ए गलत है और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन ए इज़ अवर राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाय मेडिसिन्स कॉल्ड। पेन किलर से किल करते हैं, एंटीबॉडीज़ किल करते हैं, एंटीबायोटिक से किल करते हैं। तो एंटीबायोटिक से किल करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। वैक्सीन तो मैंने बताया था डेड और वीक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं सो दैट हमारी बॉडी जो है उस डिजीज़ से रिलेटेड वैक्सीन एंटीबॉडीज़ बना ले, और इन फ्यूचर अगर वो चीज़ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंटर भी करता है तो क्या करते हैं हम उस डिजीज़ से फिर हमारी बॉडी फाइट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये वैक्सीन जैसा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए, और ये सारे क्वेश्चन मैंने, कुछ तो PYQs हैं इसमें, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में आपके PYQ आए वहाँ से लिए, बट कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड ऑन किए। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते थे वो सारे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए। तो दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे मिलेंगे। कोई आपको आप मुझे मेल भी कर सकते हो मेरे इस मेल ID पे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लाइट एंड CTET के लिए। मैंने आपको बताया कि CTET 2025 के लिए मैंने अलग से सीरीज़ बनाई है, उस सीरीज़ में हम डिस्कशन करेंगे CTET के लिए। CTET वाले बच्चे भी ये सीरीज़ देख सकते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम वाली, ये वाली जो हमने बनाई हुई है गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स वाली, ये सीरीज़ देख सकते हैं CTET वाले बच्चे भी। ऐसा नहीं कि CTET वाली नहीं देख सकते, क्योंकि आजकल CTET का लेवल भी काफ़ी हाई आ रहा है, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लस नेक्स्ट टॉपिक हम लाइट का करेंगे, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उसके बाद आप कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।